ऐसे ऐसे माहौल में तैयारी करने के लिए। इसलिए ये जो चीज़ें हम लोग वीडियो के थ्रू बनाते हैं, तो इसको जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, अब तक हमारी कहानी, हमारी बातें, इन तीनों का स्ट्रगल आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद। आपको बता दो 21,391 बिहार पुलिस, जिसमें फाइनल सिलेक्शन हमारे यहाँ से 3 कैंडिडेट का हुआ है। तीनों एक से एक धुरंधर और तीनों का अलग अलग स्टोरी जानेंगे और उनका स्वागत और वेलकम करेंगे, साथ ही सम्मान करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा। और तीनों मतलब मैं बता रहा हूँ इंट्रो में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो तीनों अलग है। मतलब कोई किसी हाई जंप में बेस्ट है, तो कोई रनिंग में बेस्ट है, तो कोई नौटंकी करने में बेस्ट है। मतलब तीनों अलग कहानी। आप मतलब क्या बोलते हैं, खुद से मतलब समझ पाओगे कि हाँ, इस भीड़ से ही लड़का और लड़की का सिलेक्शन होता है। कोई बाहर से बना हुआ नहीं आता है कि इसका सिलेक्शन होगा। आपके और हमारे बीच से ही सिलेक्शन होता है। तो स्वागत करें 3 हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट, मिस नंदिनी, मिस हेमा और मिस किरण। इसके लिए जोरदार ताली। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ये तीनों हैं जिसका सिलेक्शन अंतिम रूप से बिहार पुलिस 21,391 वाले पोस्ट पे हुआ है। आज इनको बुलाया गया है यहाँ पर। एक कहाँ से है, बिहार से। वो भी यहाँ नहीं थे, तो हम लोग लेट से वीडियो शूट हो रहा। तीनों यहाँ नहीं थे, मतलब आउट ऑफ मतलब गिद्दी है सब, तो अभी आए हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कैसा इनका स्ट्रगल रहा और किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया, और आपको कुछ ना कुछ टिप्स जरूर दें। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, माला पहना कर। पहले माला पहनाइए। मिस नंदिनी जी, मिस हेमा और इधर मिस किरण। इनका अभी अभी रिसेंटली मैरिड हुआ है। सबसे पहले इनका मुंह मीठा करवाते हैं। आइए, देख सकते हैं 3-3 डब्बा मिठाई आया है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर। स्पंज वाला है पूरा मस्त। मीठा का हकदार आप ही लोग। पकड़ी पकड़ी सब सही, सब सही। देखिए ये पूरा खा रही हैं, खाना भी चाहिए, सक्सेसफुल मिठाई है। इसमें कोई परहेज नहीं है कि आपका वेट बढ़ जाएगा या फिर कुछ नहीं है। सिलेक्शन हो गया, काफ़ी है इतना। सर हमारे यहाँ होता क्या है ना, कि हमारा जो समाज है इंडियन कल्चर का, वहाँ पर लड़कियों का जब सिलेक्शन होता है तो एक बहुत अलग बात होता है। लड़कों का तो होना आम बात है, लेकिन जहाँ से 100 में से 1 लड़की का भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाली बात होती है और बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात होती है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस नंदिनी, जो यहाँ इस ग्राउंड पे सबसे पुरानी लड़की में मैं बोल सकता हूँ, सबसे फिजिकल में मतलब लड़की में लड़का लोग को टक्कर देने वाली में से मिस नंदिनी का नाम फर्स्ट आता है। बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखे होंगे इनका। तो बताइए आपका फिजिकल का तैयारी कैसा रहा और वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहा? मेरा फिजिकल का शुरुआत भैया 2021 में हम इसी ग्राउंड से शुरुआत किए थे, आपके थ्रू। मतलब हम तो पहले खुद से करते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो देखे कि नहीं, आप तैयारी करवाते हो यहाँ पे, तब हम आपको ज्वाइन किए यहाँ पे इस ग्राउंड में। उसके बाद तैयारी तो हम करते ही थे। 2019 से मेरा गवर्नमेंट वाला की था कि नहीं, मेरे को इस पे जाना है, इसमें और डिफेंस के ही लाइन में जाना था। तो शुरुआत से इनका था कि डिफेंस में जाना है, यूनिफॉर्म पहनना है और यूनिफॉर्म के लिए चाहे जितना भी कुछ करना पड़े। मैं बता दूं, स्पेशली अगर बिहार पुलिस की बात करो तो फिजिकल का तैयारी करते करते इनका पैर भी फ्रैक्चर हुआ था। कौन वाला था? राइट लेग फ्रैक्चर हुआ था। और जस्ट मुझे लगता है 20 से 25 दिन फिजिकल का बाकी था, या मोस्टली हुआ 1 महीना बाकी था, उस समय फ्रैक्चर हुआ था। तो 1 महीने मतलब 25-30 दिन प्लास्टर लगा के रखे। उसके बाद फिर से उठे, फिर से तैयारी किए। तो डेडिकेशन था, इच्छा था और मतलब करने का एक ललक था। तो जब तक आप अपने अंदर भूख नहीं जगाओगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलता। तो भूख ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बताओ वहाँ पर फिजिकल कैसे किए, यहाँ पर कितना समय तैयारी किए बिहार पुलिस के लिए स्पेशल? बिहार पुलिस के लिए स्पेशली हम 20 से 25 दिन ऑलमोस्ट। 20 से 25 दिन इसलिए क्योंकि इनका पैर जब फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर चढ़ा तो फिर बेड रेस्ट होना पड़ा। तो 20 से 25 दिन में रिकवर किए। तो 20 से 25 दिन का तैयारी नहीं था। ये 2021-2019 जब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका रिजल्ट था कि 20 दिन में वो कवर हो पाया। तो अभी आपको कैसा लग रहा सिलेक्शन हो के? बहुत अच्छा लग रहा भैया, लेकिन अगर हम सोच ले कि नहीं ये बस हो गया, हम सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर हम रुक जाएंगे। फिर तो सेटिस्फाइड नहीं होना है किसी भी चीज़ से। इसके आगे बहुत कुछ है और आगे बढ़ना है और बहुत बहुत ही ऊपर जाना है सभी के लिए। जैसे अभी एक सबसे पहले अभी जितना कंपटीशन है, जैसा माहौल है पूरे इंडिया का, खासकर अगर झारखंड में हम लोग बात करें तो झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट का इतना ज़्यादा मतलब है कि कहना नहीं। तो हम लोग पहले सोचते हैं कि एक पहले कहीं स्टेबल हो जाए और वहाँ से फिर हम आगे की तैयारी करें। तो कभी भी आपको रुकना नहीं है। कांस्टेबल में भर्ती हो गए तो चलो आगे बढ़ते हैं।
ऐसा ही जाते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। तो सर आगे बढ़ते रहना, जब तक आपके पास करने का है एज है, आपके पास लिमिटेशन है, तो आप उसको क्रॉस कीजिए। जब आपका एज खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप तो एक्सपायर हो ही रहे हो। तो आप बहुत आगे जाएं और भी बड़े अच्छा से तैयारी करें। और एक चीज़ और मैं तीनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर पुलिस लाइन में भर्ती हुए हैं तो कभी भी किसी भी गरीब और असहाय का मजाक मत उड़ाना, और हो सके तो जितना हो सके हेल्प करना, क्योंकि यूनिफॉर्म वालों से हर एक आम आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे से अच्छा से पेश आए। चाहे वो स्टूडेंट, आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट बनाए होंगे तो देखे होगा थाना वाना में अच्छा से बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज़ मत कीजिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं और अभी यंग जनरेशन है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना हो सके हम लोगों का मदद कर सके। तो नंदिनी जी के लिए जोरदार ताली। आप बात करते हैं मिस हेमा, जो दिखती है छोटी सी, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये मतलब रनिंग भी इसका एक्सीलेंट है, हाई जंप भी अच्छी कूदती थी। इसका जब एक चीज़ खराब है कि इसका थ्रो नहीं जाता था, ये थ्रो ढेला फेंकती थी ऐसे, इसका थ्रो एकदम नहीं जाता था। तो जैसे तैसे ये भी की यहाँ पर रह के। तो आप बताओ कि कैसा रहा फिजिकल का जर्नी? फिजिकल का मेरा जर्नी तो बहुत अच्छा था, जो कि मैंने भैया से सीखा है। मेरा तो कितना दिन प्रैक्टिस किए बिहार पुलिस के लिए? लगभग हमने 2.5 महीना प्रैक्टिस किया। 2.5 महीने पहले ये ज्वाइन किए थे। जब आए थे इससे कुछ होता नहीं था। आप देख सकते हो साइज देख के कोई भी इसको कॉमन मत समझना, ये बहुत डेंजर दौड़ती है। दौड़ इसका काफ़ी अच्छा है, जंप भी अच्छा करती थी, सिर्फ थ्रो नहीं जाता था, थ्रो में ज़्यादा मेहनत की। तो और अभी आपके सामने खड़ी है। तो वहाँ पर कैसा रिस्पांस मिला फिजिकल यहाँ करने के बाद? वहाँ हल्का लगा, हार्ड लगा, कैसा लगा? नहीं, वहाँ पे फिजिकल करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का ग्राउंड भी अच्छा था और हाई जंप करने के लिए भी जो गदा भी था तो वो अच्छा था। तो आपको यहाँ फिजिकल में यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, आपके घर वालों का? बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे दीदी का देवर। दीदी का देवर का क्योंकि आज उनके बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिनका सपोर्ट रहा उनका नाम लेना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ से और भी आगे बढ़िए और भी अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। इनके लिए जोरदार ताली। आप बात करते हैं मिस किरण का, जो आपको बता दें पहले भी इनका वीडियो शूट हो चुका है। फिजिकल पास होने के बाद पहले हस्बैंड के साथ आई हुई थी, अभी आई हुई है फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद। तो आप बताएं कि आप कितना दिन फिजिकल का तैयारी की? हम राइट 2 महीना किए थे। 2 महीना। तो यहाँ कैसा रहा फिजिकल का तैयारी आपके लिए? पहले तो रनिंग जैसे फिजिकल का डेट निकला तो हमको समझ में नहीं हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे करें। फिर मेरे भाई के थ्रू पता चला आपके बारे में कि राहुल भैया है फिजिकल का तैयारी करते हैं, इसलिए हम आपके पास आए। तो फिर भैया जैसे जैसे बताया, सबसे बड़ा हाथ है मेरा रनिंग सुधारने में, या फिर हाई जंप गोला, तीनों का मतलब सबसे बड़ा हाथ है तो राहुल भैया का। राहुल भैया अगर नहीं सिखाते तो नहीं आता। इनका एडवांटेज बताऊं तो इनका जंप आप देख लोगे ना, अगर वीडियो में होगा कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट्स में, कि जंप ऐसे मारते थे कि हमको देख के डर लगता था कि जंप हो रहा ना, मतलब ऐसे गिरती थी धड़ाम से कि मतलब पार हो जाता था। रनिंग भी काफ़ी अच्छे करती है, गोला भी अच्छा खासा फेंक लेती है। और अभी फाइनल सिलेक्शन लेके आई तो जाहिर सी बात है फिजिकल अच्छा है तभी, क्योंकि बिहार पुलिस में फिजिकल इतना टफ है कि रिटर्न तो हर कोई क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल में बहुत ज़्यादा छठे लड़के लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुए। तो आप बताओ कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में किनका हाथ रहा, घर वालों का सहयोग कैसा रहा? इसलिए घर वालों का सबका मतलब कि सपोर्ट था। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का था, वो खुद कर लेती थी सारा काम, हमको कोई काम नहीं करने देती थी, बोलती थी खाली तुम फिजिकल पे ध्यान दो। और पापा का भी था और भाई का था, वो बस आपके बारे में बताया था। और भाई का था, फिर भाई के फ्रेंड है गणेश भैया, तो उनके आप फ्रेंड है, तो उनके थ्रू मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है और सबसे ज़्यादा पापा मम्मी का ही योगदान है। तो अभी आपके जैसे आप मैरिड हो तो अभी आपके ससुराल वालों का क्या रिएक्शन है? आप तो जैसे रिजल्ट निकल गया था ना, मेरी लिस्ट जैसे आया वैसे मेरी मेरी मम्मी जी जो है, मम्मी जी पापा जी, वो सबसे ज़्यादा खुश हो गए थे। देखिए, इनसे इसलिए ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लड़कियाँ सोचती है कि शादी के बाद आप क्या ही करें। तो अगर आप ठान लो तो कर सकते हो, और अब कोई भी ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर आपका सपोर्ट है, आपको अच्छा मिलता है घर से सपोर्ट कि चलो आप तैयारी करो या फिर पढ़ाई करो, कोई ज़रूरी नहीं है डिफेंस का ही, कोई भी चीज़ का। आप टीचर करना चाहते हो टीचर कर सकते हो, आपको कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ भी कर सकते हो। तो सपोर्ट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है।
घर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें। सिमी दी भी सपोर्ट की है। वो मतलब शादी भी था 13 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, 24 फरवरी को मेरा शादी था, 13 फरवरी को एग्ज़ाम था। मतलब मेरी सिमी दी है तो वही मतलब शादी का शॉपिंग पैकिंग सब वही किए। हम बस फिजिकल पे ध्यान दिए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ हम फिजिकल पे किए हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जितना दिन ग्राउंड आते थे पापा इनके साथ रहते थे, जितना मैं यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है प्रैक्टिस करने के बाद साथ में जाते थे, तो बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मदर फादर ऐसे हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एक मिस नंदिनी जी को बता दो, इधर आ जाइए आप। इनके भी फादर जब तक कि कर ना ले हाई जंप लॉन्ग जंप तब तक यहाँ से हिलते नहीं थे। वो भी आते थे ग्राउंड अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन जब तक ये मार ना ले हाई जंप उनके सेटिस्फेक्शन का कि हाँ 3 मारना 3.5 मारना 4 मारना तभी हम मिलेंगे, तो मारते थे तभी जाके उनके फादर जाते थे। तो उनके पापा का भी बहुत बड़ा योगदान। पापा के लिए दो शब्द अगर बोलना चाहे तो। पापा अगर देखा जाए तो मेरे लिए स्ट्रेंथ भी है मेरी, और मेरी कमजोरी भी मेरे पापा ही है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए मेरे पापा है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। हम लोग भी देखे हैं तैयारी करवाते करवाते हम लोग ये जो आप देख रहे हो सर्कल सभी फैमिली, आप इधर जाए पर किनारे खड़े, सभी फैमिली है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि राहुल माली एक ट्रेनर है आएगा आपको डंडा लेके मारेगा सीटी बजाएगा सिखाएगा, नहीं, ये सब फैमिली है और अच्छे से सब तैयारी करते हैं। सबके गार्जियन आते हैं, सब देख के जाते हैं, सीनियर जूनियर सबको देखते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे माहौल में तैयारी करने के लिए। इसलिए ये जो चीज़ें हम लोग वीडियो के थ्रू बनाते हैं, तो इसको जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे अब तक हमारी कहानी हमारी बातें इन तीनों का स्ट्रगल आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने करियर पे ध्यान दो। ये सब मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो, एकदम जितना हो सके अभी फोकस रखो कि करियर बन जाए, तो मोबाइल तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा आप मस्ती कर लोगे लाइफ में। और कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए? बस यही बोलते हैं, 2 लाइन मेरे लिए नसेमा बोलना चाह रही है, इनको फोकस करो इनको। भैया तो वो इंसान है जो हमें यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि आज इन्हीं के बदौलत मेरा एंड टाइम पर मेरा वेट लॉस हो गया था। जो भैया ने कहा कि ये खाओ, दलिया खाओ, बनाना शेक पियो, बनाना खाओ, केवल दिन भर में 3-4 बार हो सके जितना बार हो सके तुम चावल खाओ। मैंने भैया का बात माना और मैंने चावल खाया और मैंने अपना वेट को बढ़ाया ताकि वहाँ तक पहुँच सके। होता क्या है ना, देखो और हाइट को भी लेकर मेरा वही इशू था। हाँ, इसका हाइट भी कम था, हाइट इसका कम था, 1.5 इंच था कि कम था, तो बहुत लटकी झूली, मतलब बहुत स्ट्रेचिंग की। तो आप अगर एक अच्छा माहौल पे तैयारी करते हो ना, सिर्फ दौड़ निकालना ही बड़ी बात नहीं है। अभी देख रहे हो सभी फिजिकल से पहले सब में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम निकालना भी बड़ी चीज़ है। और सिर्फ पागल जैसा दौड़ते रहने से दौड़ नहीं बनता है। आपको ध्यान रखना आपका वेट कहीं कम ना हो दौड़ते दौड़ते। आपका हाइट ज़्यादा कम है तो पहले हाइट पे ध्यान दो, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इनका हाइट कम था, शॉर्ट फुट कम था, हाई जंप और ये तो रनिंग तो बहुत अच्छा कर दी थी। तो इनका सब कुछ हुआ और अच्छा से मेहनत किया, अभी फाइनल सिलेक्शन लिया। बहुत आगे जाएँ आप लोग, जम के तैयारी कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। रिजल्ट सबका होता है, समय लगता है, जो होता है उसी का जो टिक के रहता है, अंतिम जड़ तक भी टिका है ना तो उसका हो जाएगा।